मैं हूं जासमिन सिंह और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा। बिग बॉस 13 ये रियलिटी शो को गए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एक्टर असीम रियाज ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे मेरे कलीग फरीदुन शरियार के साथ। हेलो फरीदुन, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। फरीदुन, मतलब थोड़ी सैड बात है कि ये कंट्रोवर्सी अब आई है, ख़ासतौर पे तब कि जब जिसके बारे में बात हो रही है वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसको जस्टिफाई या एटलीस्ट उसके बारे में बात करने को। अपनी एक रीसेंट इंटरव्यू में असीम रियाज का कहना है कि बिग बॉस 13 जो था वो रिग्ड था। मतलब वो विनर जो है वो बन सकते थे, लेकिन चैनल ने कोशिश करके सिद्धार्थ शुक्ला को जिता दिया। हालांकि ये भी रनर अप रहे, सिद्धार्थ शुक्ला चैनल की वजह से आ गया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अब इसके अगेंस्ट बात की है। शहनाज गिल के ब्रदर शहबाज ने भी बोला है कि जंगल में शेर जो होता है ना, एक ही होता है। इसके अलावा सारा खान जो है टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये गलत बात है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस टाइम पे इसको लेके आना इट वाज सो अनकॉल्ड फॉर। I think it is very sad कि ऐसी बातें सामने आती हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि आई थिंक उनकी खुद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। He has got a very strong fan following as well। और स्पेशली आई थिंक जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है तो मे बी आई थिंक शायद दिस इज समथिंग which is not really needed। but I think स्टारडम इस तरीके का एक तरीके का ओपियम है कि that people just want more of it। देखिए, हमें भी कई चीज़ों का पता रहता है कि रियलिटी शोज रिग्ड होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर कर दिया जाता है, बहुत बार सुनने में भी आया। लेकिन इस टाइम पे इस बात को लेके आना, ख़ास तौर पे जब वो इंसान यहाँ नहीं है, मैं मान सकती हूँ कि अगर सिद्धार्थ यहाँ होते तो हो सकता है कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ या उनकी PR की तरफ से आती। अब कैसे ये बताया जाएगा और कैसे ये कहा जाएगा कि देखिए ये बात गलत है, या अगर इसमें सच्चाई है तो कितनी है, राइट? सो ये जब सेलिब्रिटीज़ कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ख़ास तौर पे इस दौर पे, ये मुझे थोड़ा हैरान कर देती है। सो कभी ऐसा लगता है कि यार व्हाई दिस टाइम इट वाज सो नॉट कॉल्ड फॉर। एंड नहीं, वो देखिए, वो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि दैट जो एक फेम है और एक जो शोहरत है और वो एक तरीके का ओपियम है, और पीपल आई थिंक मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा एक आई थिंक एहतियात करना जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं असीम रियाज की, मैं ये नहीं कहती वो इंसान गलत है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इज डूइंग ग्रेट। बट ऐसी कंट्रोवर्सीज शुरू कर देना, मुझे कई बार ऐसा लगता है बहुत कुछ और है जहान में बात करने के लिए। ये जो चीज़ होती है जब कोई जस्टिफाई नहीं कर पाता ना फरीदुन, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि व्हाई नाउ, व्हाई नाउ। एंड बिग बॉस पे चलती रही हैं कंट्रोवर्सीज। नहीं, डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि दैट मुझे लगता है कि दैट इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए और पीछे मुड़ के देखने का कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज यू कांट चेंज एनीथिंग। एग्जैक्टली। और वैसे भी आई थिंक जिस तरीके की, भाई अगर हम सिद्धार्थ की भी बात करें, सिद्धार्थ पहले वरुण के भाई के तरीके से वो एक फिल्म में आ चुके हैं, और उतना उनका वो नहीं था जो कि बिग बॉस के बाद में हुआ। इवन सेम विद आसिम फॉर एग्जांपल, आसिम बिकेम अ स्टार आफ्टर बिग बॉस। एब्सोल्युटली। आई थिंक बिग बॉस की एक चार्म होता भी है कि दैट इतनी ज़्यादा लोगों की उसमें फिक्सेशन होता है कि दैट एवरीवन बिकम्स अ स्टार। तो वो आई थिंक उस पे आई थिंक मुझे लगता है कि चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, उसको और ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक किसी भी स्टार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप, अगर वो एक आपका जो एक थोड़ा सा, जब आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं तो वो कामयाबी आपके पीछे आएगी। अगर आप एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो उसमें 3 इडियट्स में जो डायलॉग है कि दैट आप इतनी शिद्दत से आप काम करिए कि दैट कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए। सो वो वाली बात है। आई थिंक ये इस वक्त इस तरीके से आना, पूरा अनसेंसर्ड और लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू दिया है। इट्स काफी इंटरव्यू। आई थिंक आल्सो सी आई एम नॉट कंटेस्टिंग, हो सकता है जो इंसान बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई हो, बट द पॉइंट इज कि अब देयर इज नो गोइंग बैक टू इट, पहली बात। और दूसरी बात है कि या तो कुछ बिग बॉस की तरफ से या उनके शो की तरफ से या शो के मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए कि नहीं ऐसा नहीं है, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। सो कई बार जो कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड खड़ी करता है या फिर दैट मैटर पंजाबी इंडस्ट्री खड़ी करती है, आर वेरी अनकॉल्ड फॉर।
और समथिंग दैट आई थिंक दे हैव बेटर थिंग्स एंड बेटर कंट्रोवर्सीज टू टॉक अबाउट. हमेशा हर चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर देना. देखिए अब इस बार ये एक जनरल एक कंसेंसस ये था कि प्रियंका जो है वो विनर हो जाएंगी बिकॉज शी इज सपोज्ड टू वर्क विद कलर्स वंस अगेन एंड यू नो दैट इट वाज लाइक अ foregone conclusion. MC Stan जनरली लोगों का मानना ये था कि उन्होंने कुछ इतना बहुत ज्यादा कोई एंटरटेनमेंट लेकर नहीं आया जो भी, लेकिन ये कि that he's having 9.5 million followers which is phenomenal as well. And he goes on to win it. तो अब ये देखिए कोई भी एक फूल प्रूफ ऑनेस्टी और एक वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं कि दैट ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं. चैनल्स भी जो हैं हमें समझना चाहिए कि उनके लिए भी आसान नहीं होता है. आप पूरे साल जो है फॉर एग्जाम्पल यू नो देर आर फ्यू शोज जो कि आपके फ्लैगशिप शोज होते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा साल आपका होता है. यू नो बहुत से शोज आपके बाकी जो हैं वो आपके TRPs आपकी मतलब इट्स लाइक अ यू नो एक तरीके से एक रेगुलर TRPs है. यू बैंक ऑन सर्टन शोज which get you the TRPs and get you the and आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है. यू नो देयर आर सो मच ऑफ कंटेंट that everyone has become. पहले तो सेलेक्टिव चैनल्स होते थे, that's about it. कोई YouTube नहीं था, कुछ नहीं था. आज के टाइम पे तो हर कोई क्रिएटर है. देखिए कंट्रोवर्सीज तो हैं, मतलब बिग बॉस को लेके भी बहुत है. बहुत सारे जो कंटेस्टेंट रहे हैं उन्होंने खुद बाहर आके कहा कि देखो जी इसको जता दिया, देखो जी ये रिग्ड था, ये था. खतरों के खिलाड़ी कितनी बार कह दिया ये रिग्ड है, ये है. हल्की फुल्की चीजें उधर उधर हो सकती हैं क्योंकि शो है. आई थिंक ये अवॉइडेबल था बिकॉज मुझे लगता है कि आसिम की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, गैर मामूली पॉपुलैरिटी है. और जो हो गया सो हो गया. विनर और लूजर से कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू नो आई जेन्युइनली फील इट. आपको इतना एक्सपोजर आपको मिल गया कि आप जिंदगी भर you will not be out of work even if you are making appearances. Even then you will not be out of work. So I think थोड़ा सा एक gratefulness भी ज़रूरी है. और जस्ट आई थिंक यू नो मुझे लगता है कि एंटरटेनर्स को ना अपने को एंजॉय करना बहुत जरूरी है. दे शुड नॉट टेक लाइफ फॉर देमसेल्व्स टू सीरियसली. Oh, that's what they do. They take themselves seriously. They should not because the ones who do बहुत से मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, बहुत से और भी इश्यूज होते हैं, स्ट्रेसेस के होते हैं. अरे वो शो करता है यू नो जैसे मैंने काफी बार कहा जैसे शाहरुख हैं, सलमान है, आमिर है, इनकी मुझे एक जो बात अच्छी लगती है, they never hard sell their films. And thank you so much Faridun for coming. And देखते हैं आगे जाके क्या गोल खिलाते हैं और चीजें तो तब करेंगे बात. लेकिन फिलहाल या होती रहती है. We'll come back and talk about it once again. A pleasure talking to you. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you जी.